वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे जियोग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में। और चैप्टर 2 में हम लोग आज के वीडियो के अंतर्गत सौर मंडल के बारे में जानेंगे खास तौर पर। और मैं बात करूं कि ब्रह्मांड के बारे में हम इसके बाद में जानने का प्रयास करेंगे। जो चैप्टर 3 होगा उसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आखिरकार जो बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि उसमें अद्वैतवादी संकल्पना कुछ हो गई, कुछ द्वैतवादी संकल्पना हो गई। अद्वैतवादी संकल्पना में एक ही तारे से संपूर्ण ग्रहों की या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई गई है, जबकि द्वैतवादी संकल्पना में दो तारों से जो है ग्रहों की उत्पत्ति वगैरह बताई गई है। तो इन सभी को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पुच्छल तारा परिकल्पना हो गई, वायव्य राशि परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, उल्कापिंड परिकल्पना, ये सब परिकल्पनाएं आपकी अद्वैतवादी हैं। और जो है द्वैतारक जो एक प्रकार से जो है जो द्वैतवादी परिकल्पना है उसमें ग्रहाणु परिकल्पना, जो है ज्वारीय परिकल्पना, द्वैतारक परिकल्पना हो गई, विखंडन का सिद्धांत होगा, नवतारक परिकल्पना इसी प्रकार से अन्य सारी होती हैं। तो ब्रह्मांड वगैरह के बारे में आपसे जो है सिलेबस में संकलित नहीं है। हालांकि मैं भी मतलब संकलित है, उतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा आता यहाँ से, बस वही पूछा जाता है कुछ विद्वान वगैरह के बारे में। तो इससे पहले आपको बता दूं कि चैप्टर 1 में हमने भूगोल की चीज़ों के बारे में समझ लिया था, भौतिक भूगोल की चीज़ों के बारे में, विषय क्षेत्र वगैरह के बारे में और उसके विधियों के बारे में समझने का प्रयास किया था। जो उसका विषय क्षेत्र है और उसके जो जैसे कि जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जीवमंडल, ये सब जो हैं। और उसके बाद में इसी के साथ ही साथ हमने उसकी प्रकृति को भी समझने का प्रयास किया था, भौतिक भूगोल की। और उससे पहले एक वीडियो हमारे चैनल पर जो है बोर्ड पर हमने पढ़ाया होगा, वो अवेलेबल है, उसमें हमने भौतिक भूगोल की परिभाषा वगैरह को आपको बताया था। ठीक, तो यहाँ पर ब्रह्मांड के बारे में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सब सिद्धांत, जैसे कि महाविस्फोट का सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमन थ्योरी के द्वारा ये आता है, बिग बैंग थ्योरी जिसको कहते हैं। तो वो सब इम्पोर्टेंट है, उतना जो है एग्जाम से पूछा था। लेकिन आप लोग अब उतना ज़्यादा अगर डीप में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको पढ़ाने का प्रयास, मतलब कि चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये सब इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको प्रश्नों को टारगेट करके चैप्टर बनाता हूँ और उसके बाद में आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो इसी श्रृंखला में हम चलेंगे। हालांकि मैं सभी को बताता हुआ चलूंगा आपको, जैसे कि साम्यावस्था सतत सृष्टि का सिद्धांत है, वो भी एक प्रकार से है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सिद्धांत को लेकर के। दोलन का सिद्धांत है, डॉक्टर एलन संडेजा के द्वारा दिया गया है। स्पीति सिद्धांत है, एलन गुथ के द्वारा दिया गया है। ये तमाम सारे सिद्धांत हैं जो कि, लेकिन जो महाविस्फोट का सिद्धांत है, बिग बैंग थियरी है, वो सर्वाधिक जो है मान्य सिद्धांत है। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के खगोलज्ञ थे एवं पादरी भी थे, जॉर्ज लेमन थ्योरी, उन्होंने किया था। और इसके बाद में जो है रॉबर्ट बेगोनेर ने क्या किया था? इस सिद्धांत की व्याख्या भी करी थी। महाविस्फोट के सिद्धांत की व्याख्या तमाम सारी प्रकार से की जाती है। हालांकि मैं एक आध दिन समझा दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो, लेकिन उतना ज़्यादा आपको लिए उतना ज़्यादा जो है सफिशियंट नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास, हालांकि आज का वीडियो जो है मेरा मुख्य तौर पर सौरमंडल के बारे में, चूँकि सौरमंडल ब्रह्मांड का एक भाग है, इसीलिए हमने पहले ब्रह्मांड के बारे में आपको बताया। ब्रह्मांड का व्यास जो है 10⁸ प्रकाश वर्ष का है। और ब्रह्मांड में अनुमानतः बात की जाए तो लगभग 100 अरब के आसपास गैलेक्सीज हैं, अर्थात मंदाकिनी है। और प्रत्येक मंदाकिनी में जो है लगभग 100 अरब तारों से अधिक जो है तारे हैं। मतलब कि 100 प्रत्येक मंदाकिनी में आप देखेंगे अनुमानतः बताया जाता है 100 अरब तारे के लगभग में पाए जाते हैं। मंदाकिनी किसे कहते हैं? प्रश्न उठता है। तो तारों का एक समूह होता है मंदाकिनी, जो धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ता है। और तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत जो होती है, मतलब उसी का जो गैस पुंज होता है उसी वही होती है मंदाकिनी आपकी। मंदाकिनी जो होती है वो गैलेक्सी अंग्रेजी में उसको कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसका नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला उसका नाम है। और दुग्ध मेखला की बात की जाए तो उसी दुग्ध मेखला को या आकाश गंगा को मिल्की वे कहा जाता है अंग्रेजी में, दुग्ध मेखला को। तो वो अपनी गैलेक्सी का नाम है। और उसी में जो है वो सर्पिलाकार है अपनी आकाश गंगा, जो दुग्ध मेखला जो है वो सर्पिलाकार है, सांप के आकार की है। उसके एक कोने पर जो है अपना जो सौरमंडल है वो स्थित है। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का जो है 80% भाग कैसा भाई? सर्पिला है, स्पेरियल है। और इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने खोजा देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। उसने दूरबीन बनाई थी गैलीलियो ने, तो उससे देखा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी कुछ बातें। और अपनी आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन है? तो देवयानी जो है, अर्थात जो एंड्रोमेडा, अंग्रेजी में एंड्रोमेडा, हिंदी में देवयानी उसका नाम है। अपनी आकाशगंगा अर्थात जो मंदाकिनी आकाशगंगा, मतलब कि जो अपनी मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला आकाशगंगा है, उसकी बात की जाए, उसकी सबसे नज़दीकी जो मंदाकिनी है उसका नाम है देवयानी अर्थात एंड्रोमेडा। ओके, ध्यान रखेंगे।
नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी जो है कौन सी है, तो ड्वार्फ मंदाकिनी जो है सबसे नवीनतम अभी खोजी गई है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है। और एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, जैसे कि एक बात और आपको जान लीजिएगा, आर्यन नेबुला जो है हमारी आकाशगंगा से सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। कौन? आर्यन नेबुला। ओके, तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए जो है मैं और आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन तारों से वैसे विशेष करके प्रश्न आपके एग्जाम्स में नहीं आने हैं। तो खगोल शास्त्र में पहुंच जाएंगे हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, और जियोग्राफी में खास करके सौरमंडल से प्रश्न आते हैं, तो मैं सौरमंडल आपको पढ़ा रहा हूँ। हालांकि अब सौरमंडल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सौरमंडल जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्का पिंड, ये सब जो होते हैं तमाम सारे आकाशीय पिंडों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम अर्थात सौरमंडल कहते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है। सूर्य जो है मध्य में है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग मतलब कि एक प्रकार से 90.999% जो द्रव्य सूर्य में ही निहित है। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य ही है। इसीलिए सूर्य क्या है? सौरमंडल का मुखिया भी है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। आगे समझते हैं। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज का वीडियो जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षा शास्त्र वाला वीडियो कल हुआ था ये लाइव, इसको आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसमें हमने खूब बताया था। आगे समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल क्या है भाई? सौरमंडल में सबसे बात की है तो यहाँ पर जो है 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ही ग्रह हैं। और अब जो है उसमें सूर्य जो है मध्य में है। इसीलिए सबसे पहले हम सूर्य के बारे में समझते हैं। सन, सूर्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सन कहा जाता है। सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। और सौरमंडल का केंद्र जो है सूर्य में स्थित है, मतलब सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अतः इसे सौर परिवार का क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है। सूर्य एक तारा है, मतलब एक छोटा तारा है, इससे बड़े बड़े भी तारे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, और सूर्य जो है हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 या फिर 32,000 किलोमीटर के आसपास, आधुनिक गणना के हिसाब से 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सर्पिल के भुजा के किसी एक सिरे पर स्थित है। अपनी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में इसे 226 मिलियन वर्ष लग जाता है। किसको? सूर्य को। तो यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर घूमता है। कौन? सूर्य। और 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से परिक्रमा करता है। कौन? सूर्य। ठीक है, और ये परिकल्पना जो है लगभग 250 मिलियन के आसपास जो है आंकी गई है। 226 मिलियन कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर 250 मिलियन वर्ष जो है देखा गया है। ब्रह्मांड वर्ष जो है कहते हैं इसी 250 मिलियन वर्ष को एक ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। अर्थात जब सूर्य जो है दुग्ध मेखला मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा कर लेगा ना, जब एक चक्कर पूरा कर लेगा तो उसी पूरे के पूरे जितने समय में सूर्य ने दुग्ध मेखला मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा किया है, उतने समय को एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। एक ब्रह्मांड वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है? यहाँ पर प्रकाश वर्ष शब्द है। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कहा था कि एक प्रकाश जो है, मतलब प्रकाश जो है, प्रकाश की जो किरणें हैं वह एक जो है वर्ष में, मतलब कि जो है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी होती है, मतलब एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय कर लेता है, वो सभी दूरी जो होती है एक साल की दूरी को एक प्रकार से जोड़ दिया है तो वही एक प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश के द्वारा एक साल में, मतलब प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सब टिपिकल चीज़ें हैं जो कि जानना आपको ज़रूरी है, इसलिए हमने बताया था। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है। इसमें 71% के आसपास हाइड्रोजन पाया जाता है और 26.5 के आसपास जो है आपका क्या पाया जाता है भाई? अन्य जो है 26 हीलियम पाया जाता है। सॉरी, 71% जो है हाइड्रोजन है, 26.5% आपका हीलियम है, बाकी 2.5% में अन्य जो है तत्व जो होते हैं सूर्य में पाए जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और बात की जाए जो है सूर्य का जो केंद्रीय भाग है, क्रोड जिसको कहा जाता है, तो सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। और जो उसका तापमान कितना है भाई? 1.5 × 10⁻⁷ जो है डिग्री सेल्सियस तापमान होता है सूर्य का, एक प्रकार से जो आंतरिक तापमान होता है। और जो बाहरी तापमान होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब जो एक प्रकार से औसत तापमान हो या सतह का जो तापमान होता है, वो जो होता है वो आपका कितना होता है? वो 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है बाहरी तापमान। ठीक, यहाँ पर देखेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है सूर्य की सतह का, और 2 करोड़ सेल्सियस तापमान होने का एक प्रकार से अनुमान है जो आंतरिक सतह है। सूर्य अपने अक्ष में लगभग 25.38 दिन में एक चक्कर पूरा करता है अपने अक्ष का, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके,
और किंतु ध्रुवों पर घूर्णन इसकी गति कितनी है। ध्रुवों मतलब कि जो इसे पोल जो है उस पर 33 दिन ही है, बाकी 25 दिन लगते हैं। सूर्य का व्यास 13,92,530 किलोमीटर लंबा है। व्यास किसे कहते हैं इसको भी समझ लीजिए। सूर्य मान लेते हैं ये सूर्य है, इसका व्यास जो होगा ये होगा, मतलब इसकी लंबाई एक जो है छोर से दूसरे छोर तक की जो लंबाई है उसी को व्यास कहते हैं। ठीक, यहाँ पर व्यास जो है इसका इतना है, जो कि पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना जो है बड़ा है। अर्थात जो है इसमें 109 का गुणा कर देंगे तो मतलब कि जो है सॉरी, इसमें 109 का भाग कर देंगे तो आपका पृथ्वी का जो है क्या निकल आएगा, आपका व्यास निकल आएगा पृथ्वी का। ओके, आगे समझते हैं। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। पृथ्वी से इसकी औसत दूरी कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर है, या फिर 8.3 है, जो कि पृथ्वी का 1/4 है। ओके, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर आगे समझते हैं। तो सूर्य के बारे में यहाँ पर बातें हो गई। सूर्य की बात की है तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के कुछ भाग दिखाई देने वाले भाग होते हैं, उसको सूर्य किरीट कहते हैं, कोरोना जिसको कहते हैं। तो और सूर्य किरीट जो होता है वो एक्स नाम की किरणें उत्पन्न करता है, एक्सरे उत्पन्न करता है, और इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य किरीट के से प्रकाश की गति मतलब प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र कितनी है, तो 5 बिलियन साल जो है सूर्य की उम्र जो है जताई गई है। भविष्य में सूर्य ऊर्जा मतलब सूर्य के द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो समय है 10⁻11 वर्ष का समय जो है। आगे हम समझते हैं और भी मुद्दों को। ठीक है, सूर्य से जो पृथ्वी मतलब कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय भी लगता है। और ये तमाम सारी बातें हैं जो कि हमने आपको बता दी। सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और पृथ्वी को सूर्य तप का एक प्रकार 2 अरबवां हिस्सा मतलब कि भाग ही मिल पाता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर, ये तो हमने आपको बता दिया, और पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 या फिर 110 गुना जो है बड़ा है। तो ये बातें हो गई आपकी क्लियर। अब आगे हम समझने का प्रयास करते हैं किसके बारे में भाई, बुध के बारे में, कि बुध आखिरकार है क्या। बुध के बारे में समझते हैं भाई। बुध, अब तो सूर्य के बारे में बातें हो गई। बुध, बुध क्या है, तो यह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ही है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे चमकी सॉरी बोल रहा हूँ। तो यह सूर्य जो है बुध के बारे में हमने गलत बोल दिया, क्या शुक्र के बारे में बोला था। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, शुक्र है। बुध के बारे में तो बुध क्या है भाई, सबसे जो है नज़दीकी ग्रह है किसका, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है, बुध। बुध क्या है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, और सूर्य से निकलने मतलब कि निकलने के 2 घंटा पहले जो है दिखाई पड़ता है कौन, जो मरकरी होता है, बुध को मरकरी अंग्रेजी में कहते हैं। और इसका व्यास कितना है, 4,878 किलोमीटर है किसका, बुध का व्यास जो है। सबसे छोटा ग्रह है कौन, जो है सौरमंडल का कौन, बुध ही है। और बुध के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, और इसका सबसे विशिष्ट गुण ये है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र इसमें पाया जाता है, ये इसका विशिष्ट गुण है। और सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सबसे कक्षीय गति वाला ग्रह है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो दिन होता है बहुत ज़्यादा गर्म पड़ती है दिन में, और रात जो होती है बहुत ज़्यादा बर्फीली मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है रात्रि में। और इसका तापांतर जो होता है सभी ग्रहों से लगभग अधिक होता है, 600 डिग्री सेल्सियस का ताप का अंतर होता है, मतलब कि ठंडी रात में ज़्यादा होगी और दिन में जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से ताप का जो अंतर होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका तापमान रात में जो होता है -173 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो आप सोचिए कि वहाँ पर रहना कैसा होगा। तो ये चीज़ें हैं। इसका अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 58.65 दिन तथा सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण का जो समय है 88 दिन में पूरा करता है। दिन का जो है मतलब कि दिन का अधिकतम तापमान यहाँ पर 480 डिग्री सेल्सियस रहता है, और रातें यहाँ पर बर्फीली होती हैं। तापमान यहाँ पर जो है रात्रि में -180 डिग्री के आसपास होता है, 173 180 कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बुध का कोई उपग्रह भी नहीं है। यह प्रतिदिन सूर्य मतलब कि सूर्योदय से 2 घंटे पहले उदय होता है। इसे भोर का तारा इसीलिए कहते हैं। ठीक है, भोर का तारा किसे कहते हैं, क्योंकि सूर्य से 2 घंटे पहले ही निकल आता है, इसीलिए इसको भोर का तारा भी कहते हैं। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, आगे समझते हैं। अगला है आपका शुक्र। शुक्र के बारे में समझेंगे। तो ये बातें जो छोटी छोटी मैं बीच में बता रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो लिखित वाले हैं उनके लिए तो डाटा एक बार उसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे। ओके, फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला है तो शुक्र के बारे में। तो शुक्र जो है यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है जो है, और पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह भी कौन है, शुक्र ही है। आपसे पूछेगा सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र ही है। क्योंकि अब आप कहेंगे सर जी जब बुधवा सबसे नज़दीक है सूर्य के तो शुक्रवा कैसे गर्म हो जाएगा, मतलब कि शुक्र कैसे गर्म हो जाएगा। तो भैया जो बुध है ना
उसमें जो है दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है दिन में, और रात में ठंडी होती है, इसीलिए उसको नहीं बोला जा सकता। और जो कि शुक्र है ना, ये जो है सबसे अधिक चमकीला है, सबसे अधिक गर्म है, और इसके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, और जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित भी करता है। आकार और भार में यह पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी का भगनी ग्रह या जुड़वा बहन कहा जाता है इसको। और जो है शुक्र को भी जो है भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक। और क्योंकि शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में निकलता है, इसीलिए इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, शुक्र को भी भोर का तारा कहा जाता है, और इसको भोर का तारा इसीलिए कहा जाता है बुध को, क्योंकि वह सूर्य भगवान से 2 घंटे पहले उदय होता है। लेकिन जो है बुध को भोर का तारा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। एग्जाम से जो प्रश्न पूछा था कंपटीशन वगैरह में, तो वो शुक्र को ही भोर का तारा और सांझ का तारा माना जाता है, शुक्र को ही। ठीक, ये बात रखें, शुक्र को मानिएगा आप लोग भोर का तारा और उसका। ठीक है, यहाँ पर लिखा जरूर है, लेकिन ये इस संदर्भ में लिखा गया है कि चूंकि 2 घंटे पहले सूर्य भगवान के जो बुध होता है वो निकल जाता है, इसीलिए उसको भोर का तारा बोला गया। लेकिन भोर का तारा और सांझ का तारा ये शुक्र को भी कहा जाता है, कंपटीशन वगैरह की बुक्स में अगर आप देखेंगे तो मिलेगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसका व्यास जो है शुक्र का कितना है, 12,104 किलोमीटर है। सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, 10.82 करोड़ जो है किलोमीटर की दूरी है। यह अपनी धुरी पर 23 घंटा 21 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, मतलब अपने धुरी पर। और शुक्र की सतह पर उथले क्रेटर हैं। क्रेटर माने होता है गड्ढा, जो कि ज्वालामुखी के द्वारा बने हुए होते हैं। बड़े ज्वालामुखी तथा कुछ भ्रंश घाटियाँ भी हैं, कुछ गर्त भी यहाँ पर देखे गए हैं। इसकी सतह का औसत तापमान कितना है, 427 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सबसे अधिक है। सबसे ग्रहों में जो है सबसे अधिक है, 427 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमेशा यहाँ पर दिन में, मतलब कि दिन में क्या हमेशा पाया जाता है, इसकी सतह का तापमान ही है। और जो शुक्र है ना, ये अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। शुक्र क्या है, अन्य ग्रहों के दिशा के विपरीत में चक्कर लगाता है, मतलब कि ये जो है दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉक वाइज चक्कर लगाता है। कौन, शुक्र जो होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और शुक्र के पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई शुक्र के बारे में। आप बात कर लेते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, कि आखिरकार पृथ्वी क्या है, समझ लेंगे पृथ्वी के बारे में। चलिए, पृथ्वी के बारे में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। पृथ्वी का आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन है, पृथ्वी ही है। और बात की जाए हमारे निवास स्थान भी पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, और एक प्रकार से इसका एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम चंद्रमा है। आपको दिखाई पड़ता होगा, सभी को पता होगा। इसका विषुवत मतलब विषुवतीय व्यास, मतलब विषुवत रेखा पर व्यास जो है, विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है, 12,756 किलोमीटर है। और ध्रुव पर जो है 12,714 किलोमीटर व्यास है इसका। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। 1,610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पृथ्वी चलती है, और 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या फिर दैनिक गति कहते हैं। इसके कारण से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन का समय लगता है। 5 घंटे प्लस लगता है 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। लगभग 3 घंटे मतलब 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है पूरा का पूरा एक जो है चक्कर लगाने में सूर्य का, पृथ्वी को। ठीक, तो सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को एक सौरवर्ष के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक सौरवर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप ईयर जो होता है मनाया जाता है। मतलब लीप ईयर्स के रूप में हम लोग जानते हैं उसको। लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है, जिसमें फरवरी जो होती है 29 दिन की होती है, वही जो होता है लीप ईयर कहा जाता है। तो फरवरी 28 के स्थान पर उस दिन 29 दिन की होती है। तो ये बात है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर जल बहुत ज़्यादा है, और इसका अपने अक्ष पर जो है अपनी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है, और यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। चंद्रमा के बारे में आपको बता दूं, चंद्रमा जो है चंद्रमा की सतह और जो है उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान है, शांति सागर है, मतलब जो धूल का मैदान है उसको शांति सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा का पिछला भाग जो है अंधकारमय रहता है हमेशा, चूंकि वहाँ पर कभी प्रकाश ही नहीं जाता। तो ये चीज़ें हैं। अब चंद्रमा के बारे में किसी दिन हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। ये जो है
चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी है? तो 3,84,365 किलोमीटर जो है दूरी है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। हालांकि पृथ्वी के बारे में यहाँ पर देखें, मानव का निवास होने के कारण से इसका हमारे लिए विशेष महत्व है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। इसका अपने अक्ष पर घूर्णन 23.96 घंटे 96 घंटे तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा का समय जो है 365.25 दिन है। इसका घनत्व 5.24 है। यहाँ का अधिकतम तापमान 5.9 डिग्री मतलब कि 59 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इसका एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हम मंगल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार मंगल जो है वो क्या है। मंगल के बारे में कुछ जानकारी हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। मंगल, ओके, मंगल को अंग्रेजी में मार्स कहा जाता है। पृथ्वी को अर्थ कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर मंगल को क्या कहा जाएगा भाई? मंगल को मार्स के नाम से जाना था, मार्स। ओके, और मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, रेड प्लैनेट इसको कहा जाता है, प्लेनेट सॉरी रेड प्लेनेट कहा जाता है। और इसका रंग लाल है, किसके कारण से? आयरन ऑक्साइड की अधिकता यहाँ पर है, इसीलिए ये लाल लाल दिखाई पड़ता है। ये बात ध्यान रखेंगे। और कुछ बातें इसके बारे में जान लीजिए। जो है मंगल के बारे में बात की जाए तो इसके दिन जो होते हैं, मंगल के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव जो होते हैं पृथ्वी के समान ही है। और यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव भी हैं तथा इसका जो है कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन भी होता है मंगल पर, ठीक है। और मंगल के 2 ग्रह हैं, उनका नाम है फोबोस और डीमोस, 2 हैं। और यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा भी करता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी, ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा एक प्रकार से ज्वालामुखी है, जो कि मंगल ग्रह पर ही है। और सबसे ऊंचा पर्वत सौरमंडल का निक्स ओलंपिया, ये कहाँ पर है? ये सब मंगल ग्रह पर ही है, मतलब ठीक ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है जो निक्स ओलंपिया पर्वत है, ये मंगल ग्रह पर ही स्थित है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये मंगल के बारे में खास जानकारी थी। आगे थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। आकाश में मंगल ग्रह लाल तारे के समान चमकता दिखाई पड़ता है। इसका व्यास 6,787 किलोमीटर है और इसकी औसतन दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर है। इसकी औसत दूरी 22.79 करोड़ किलोमीटर है। इसका घूर्णन समय 24.62 घंटे तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिनों में पूरा करता है। इसका घनत्व जो है 3.94 है। तापमान -138 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। यहाँ पर मौसम मतलब कि यहाँ मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील होता है पृथ्वी की भांति ही, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो हमने आपको बता दी मंगल के बारे में। आगे हैं बृहस्पति जी। बृहस्पति जी के बारे में समझते हैं। बृहस्पति को अंग्रेजी में जुपिटर के नाम से जाना जाता है। जुपिटर ग्रह जो है उसको हिंदी में जो है बृहस्पति कहते हैं। और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका व्यास कितना है? तो 1,42,800 किलोमीटर का व्यास जो है इसका है, किसका? बृहस्पति का। और बात की जाए, ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा जो है सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक प्रकार से है। और 12 वर्ष लगते हैं इसको, मतलब सूर्य की सबसे कम समय जो है 10 घंटे में अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हैं जुपिटर। और सबसे मतलब एक प्रकार से सूर्य की परिक्रमा करने में 12 साल का समय लग जाता है जो है जुपिटर को। और इसके जो है उपग्रह में ज्ञानीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है कौन है? ज्ञानीमीड है, जो कि किसका है? बृहस्पति का है। बृहस्पति जो है पीले रंग का दिखाई पड़ता है, तो ध्यान रखेंगे। बृहस्पति का रंग कैसा है भाई? पीला रंग का है बृहस्पति। ओके, ध्यान रखेंगे। सूर्य से इसकी दूरी कितनी है? तो 77.83 करोड़ किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में पूर्ण करता है, ठीक, मतलब कि मतलब लगभग 12 वर्ष मान लीजिए। और यह अपनी धुरी पर 9.8 अर्थात लगभग 10 घंटे जो है घूम जाता है। 10 हल्के पदार्थों का बना होने के कारण से इसका घनत्व 1.3 ही है। यहाँ के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की क्या है? प्रमुखता है। इसकी सतह पर प्रायः तूफान उमड़ते रहते हैं। बृहस्पति पर भी शनि की तरह क्या है? वलय पड़ा हुआ है। और इसके 16 उपग्रहों को अब तक पहचान लिया गया है। तो किसके कितने भाई? बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह हैं, जिनमें सबसे बड़ा कौन सा? ज्ञानीमेड नाम का है। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले हैं आपके शनि महाराज। शनि महाराज के बारे में बात करेंगे। तो शनि जी जो है उनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सैटर्न के नाम से जाना आता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो आकार में सबसे दूसरा जो बड़ा ग्रह है वो शनि ही है, ठीक है। इसकी विशेषता ये है कि इसके तल के चारों ओर एक वलय है, जो कि मोटी प्रकाश वाली कुंडली के नाम से मतलब वो है मोटी प्रकाश वाली कुंडली, उसी को वलय कहा है हमने। वलयों की संख्या
संख्या कितनी है, तो 7 है। और आकाश में पीले जो है तारे के समान दिखाई पड़ता है कौन, जो शनि है। ओके, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन ही है। और यह आकार में कितने किसके समान है, बुध ग्रह के समान ही है टाइटन जो है। ओके, ध्यान रखेंगे। टाइटन की खोज जो हुई थी 1665 ईस्वी के आसपास में, डेनमार्क के खगोल शास्त्री हैं, उनका नाम है क्रिश्चियन हाइजोन। और इन्हीं क्रिश्चियन हाइजोन की जो है एक प्रकार से एक खगोल शास्त्री हैं, इन्होंने 1665 ईस्वी में, डेनमार्क के निवासी हैं, इन्होंने इस ग्रह की मतलब उपग्रह की खोज की थी, किसकी, टाइटन की, जो कि किसका उपग्रह है, शनि का, मतलब शनि का चक्कर लगाता है, बुध के आकार में, बुध जैसा है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी जैसा स्वयं का एक प्रकार सघन वायुमंडल भी इस उपग्रह में पाया जाता है, जो कि एकमात्र उपग्रह में जो है ऐसा। फोबे नाम का शनि का जो उपग्रह है, इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है वो। और इसका घनत्व जो है सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा कौन, शनि जो है वो जल में रखने पर क्या करेगा भाई, तैरने लगेगा, ऐसा जो है ये है, मतलब इसका घनत्व जो है कम है। ठीक, तो इसका व्यास कितना है शनि का, 1,20,600 किलोमीटर का है। और यह सूर्य से 142.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 29.5 वर्ष में करता है। इसका घूर्णन समय जो है 10.2 घंटे है। इसका घनत्व जो है 0.7 है। इसके चारों ओर वलय है जो सूक्ष्म कणों एवं सूक्ष्म पिंडों से बने हुए हैं। यह औसत तापमान -100 डिग्री से मतलब कि 150 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ भी जीवन नहीं है। अब तक इसके 20 उपग्रहों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें टाइटन जो है नंबर 1 है, मतलब कि बड़ा है। ओके, आगे समझते हैं अरुण के बारे में। अरुण ग्रह क्या है भाई, अरुण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अरुण को यूरेनस अंग्रेजी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यूरेनस। और यह आकार में तीसरा जो सबसे बड़ा ग्रह कौन है, वो अरुण ही है। ओके, ध्यान रखेंगे। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, अरुण है। पहला सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा कौन है, शनि, तीसरा कौन है, अरुण है। ओके, ध्यान रखेंगे। अरुण का तापमान कितना है, तो -215 डिग्री सेल्सियस तापमान है इसका। इसकी खोज जो करी थी 1781 ईस्वी में, एक व्यक्ति हैं विलियम हर्शल। विलियम हर्शल ने ही 1781 में जो है अरुण नाम के ग्रह की खोज करी थी। इसके चारों ओर 9 वलय पड़े हुए हैं, और 9 वलयों में से 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और जो है जो है मतलब कि क्या है, जो है इप्सिलॉन है। ओके, ध्यान रखेंगे। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर अर्थात दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। पृथ्वी वगैरह पश्चिम से पूरब की ओर, सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन यह क्या घूमता है भाई, ये दक्षिणावर्त घूमता है, अर्थात क्लॉकवाइज घूमता है, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर कौन घूमता है, अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र मात्र ऐसे 2 ग्रह हैं जो कि कैसे घूमते हैं, मतलब कि दक्षिणावर्त घूमते हैं, अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर। बाकी सभी ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी, आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो भाई जब ये उल्टा घूमते तो यहाँ पर पश्चिम में क्या होगा, सूर्य उदय होगा और पूरब में सूर्यास्त होगा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, तो इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है क्या है, टाइटेनिया है। क्या नाम है भाई, टाइटेनिया है। चलिए समझते हैं अरुण के बारे में। यह ग्रह सूर्य से 287.7 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इसका व्यास 51,800 है। घनत्व इसका कितना है, मतलब किलोमीटर में वो बता रहा हूँ व्यास। घनत्व इसका कितना है, 1.27 है। यह अपने अक्ष पर 98% मतलब डिग्री झुका हुआ है। यहाँ तापमान -185 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। धरातल पर संभवतः कठोर चट्टानें यहाँ पर जो है यहाँ जीवन की कोई संभावना नहीं है। और इसके चारों ओर 9 वलय पाए जाते हैं। यहाँ के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों की प्रमुखता पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं वरुण के बारे में। वरुण ग्रह क्या है भाई, वरुण ग्रह जो है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो वरुण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून की जो खोज हुई थी मेरे भाई, वो कब हुई थी, 1846 ईस्वी में हुई थी। मतलब जर्मनी के एक विद्वान हैं, उनका नाम है, खगोल शास्त्री हैं, खगोलज्ञ हैं, उनका नाम है जहान गाले। और वही जहान गाले 1846 ईस्वी में मतलब ईस्वी में वरुण नाम के अर्थात नेपच्यून की क्या करते हैं, खोज करते हैं। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य के मतलब सूर्य से सबसे दूर स्थित है, और हरे रंग का यह ग्रह है वरुण, हरे रंग का दिखाई पड़ता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है हमेशा। और इसके उपग्रहों में जो ट्रिट्रान नाम का एक उपग्रह है जो कि प्रमुख है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, 449.7 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है सूर्य से वरुण। इसका व्यास है 48,600 किलोमीटर। घनत्व इसका है 1.76। और इसे सूर्य के
चारों ओर एक परिक्रमा करने में 165 वर्ष का समय लगता है, जबकि अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में मात्र 15.8 घंटे का समय लगता है। यह हल्के नीले रंग की आभा वाला होता है, मतलब कि लगभग हरे रंग जो है जैसा दिखाई पड़ता है। और बात की जाए आगे जो है यहाँ तापमान जो होता है -200 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके 8 उपग्रहों को पहचान लिया गया है, जिसमें से टाइटैन उपग्रह जो है रंगीन है और जो है महत्वपूर्ण है। आगे बात कर लेते हैं यम की। यम जो है अब एक क्षुद्र ग्रह माना जाता है। तो पृथ्वी के मतलब कि इसके अब 8 ही ग्रह हैं। यम जो है ये क्या है भाई, ये अब जो है यम ग्रह जो है ये क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आ गया है। यम को प्लूटो कहा जाता है। IAU ने इसका नाम, नया नाम जो है क्या रखा है, एक जो है 1,34,300 जो है 40 रखा है यम प्लूटो का नाम जो है। 1930 ईस्वी में इसकी खोज करी थी, किसने करी थी, क्लाड टामो ने करी थी इसकी खोज, किसकी, यम ग्रह की। अब यम ग्रह को एक प्रकार से क्या कर दिया गया है, ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि अब यह क्या होगा, क्षुद्र ग्रह है, ये अपनी कक्षा से भटक जाता है। अगस्त 2006 ईस्वी में IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण से यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखें। आकार में चंद्रमा से छोटा है ये, इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है। वरुण की कक्षा को ये काट रहा था, इसीलिए इसको बौना ग्रह बोल दिया गया। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर और बातें देख लेते हैं। यह सूर्य से 590 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इसका व्यास 3000 किलोमीटर तथा घनत्व इसका कितना है, 1.1 है। इसे सूर्य की परिक्रमा लगाने में 248 वर्ष लगता है। इसका घूर्णन समय 6.38 दिन है, 6.38 दिन है। इसकी संरचना में चट्टानों मतलब कि इसकी संरचना में चट्टानों व जमी हुई गैसों का योगदान है। अधिकतम तापमान -200 डिग्री सेल्सियस मतलब 222 डिग्री सेल्सियस हो रहता है। यहाँ भी जीवन की संभावना है। इसके महत्वपूर्ण उपग्रह कैरोन की पहचान की जा चुकी है। तो इसका भी उपग्रह है किसका, यम का, लेकिन अब इसको ग्रह से बाहर कर दिया गया, 2006 में ही बाहर कर दिया गया है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो अब आपसे पूछे कितने ग्रह हैं सौरमंडल में, तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ही ग्रह हैं। कौन कौन है भाई, पृथ्वी हो गई आपकी, अरुण हो गया, वरुण हो गए, और उसके बाद में शनि हो गए, और उसके बाद में आपके बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, आपके मंगल हो गए, पृथ्वी हो गई, बुध हो गए। तो ये इतने ग्रह हो गए आपके क्या, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, अरुण और वरुण, ओके, पृथ्वी। ये 8 ग्रह जो है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया आपका। तो इतनी बातें हमने आपको बता दी। कुछ धूमकेतु होते हैं, कुछ उल्का पिंड होते हैं। उल्का पिंड मतलब कि जैसे कि कुछ जो मटेरियल, जैसे कि उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में जो है दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि ये मतलब कि एक प्रकार से बड़ी बड़ी चीज़ें होती, पत्थर जैसी। तो वो जब ऊपर से आती हैं, वायुमंडल में प्रवेश करती, पृथ्वी पर गिरने का प्रयास करती, तो वायुमंडल में वायु में इतने ज़्यादा कण है वायु के, और हवा वहाँ पर इतनी तीव्र है, और उसका वेग इतना तेज होता है कि वो जब वायुमंडल में प्रवेश करते तो मतलब कि तुरंत क्या होती है, उसमें आग लग जाती है, और वो जो है एक प्रकार जल जाते हैं, और जलने के साथ साथ वो गिरते हैं। इसीलिए आपको कभी कभी दिखाई पड़ता होगा कि वो तारा टूटा हुआ है, मतलब तारा टूटा है, या फिर जो है एक प्रकार से जीव जा रहा है बहुत तेज से जला, तो वो जो है वही उल्के पिंड होते हैं, वही उल्कापात हुआ करता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बातें। तो चलिए, तो ये हो गया आपका सौरमंडल के बारे में, हमने आपको बातें बता दी, सारी की सारी बातें हमने आपको समझा दी। सौरमंडल आपके समझ में आ गया। सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में हमने चर्चा कर ली। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। और अभी रात की आपकी 9 बजे से क्लास किसकी लगी हुई भाई, रात के 9 बजे से क्लास पॉलिटिकल साइंस की है, तो उसको आप लोग देख करके एंजॉय करिएगा, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, ओके, धन्यवाद।